बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके आज लोगों की क्लास के अंदर। तो बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमारे मून लैंडर चंद्रयान 3 ने फाइनली अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है, जो हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो उसी के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सारे भारतवासियों को गर्व महसूस होना चाहिए इस बात के ऊपर, और ये हमारे लिए जश्न का मौका जरूर है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को कराने वाली हूं एक राइटिंग स्किल, और उस राइटिंग स्किल का नाम है द डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री बच्चे क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं, ये एक शॉर्ट राइटिंग स्किल है जो आप लोगों के पेपर में बच्चों कुछ 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, पेपर के अंदर इसके जो सवाल आते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं। ये कैसे आते हैं, इनमें हमें क्या करना होता है, कैसे लिखना होता है, ये सब आप लोगों को मैं आज की क्लास में सिखाने वाली हूं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास और सीखते हैं डायरी एंट्री को। तो बच्चों, आज की क्लास में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को डायरी एंट्री सिखाने वाली हूं। डायरी एंट्री बच्चों एक 5 मार्क्स की राइटिंग स्किल होती है, एक शॉर्ट राइटिंग स्किल होती है, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, जिसके अंदर आपको अपने मन के ख्याल, ठीक है, जैसे मन की बात, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको अपने मन की बात करनी होती है। ठीक है, मन की बात के अंदर आपको बताना होता है कि आपको कैसा महसूस हुआ, और ये कोशिश करते हैं कि आप हर दिन के लास्ट में लिखते हैं अपने मन की बात बताते हुए कि आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर बच्चों, डायरी एंट्री मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि होती क्या है। डायरी एंट्री सबसे पहले बच्चों एक छोटी सी राइटिंग स्किल होती है। डायरी एंट्री एक 5 मार्क्स की राइटिंग स्किल होती है, जो हम लोग हमारे पेपर्स के लिए पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स की एक राइटिंग स्किल होती है। ये पास्ट टेंस में लिखी जाती है, यानी भूतकाल में लिखी जाती है। 1 पेज की ये डायरी एंट्री होती है, उससे बड़ा हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, इसको आप किसी और के बिहाफ पर नहीं लिखते, इसको आप आई करके लिखते हो कि आई के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये डायरी एंट्री एक ऐसी राइटिंग स्किल है जो मैं पर चलती है, यानी मैंने क्या किया उसके ऊपर चलती है। ठीक है, 5 मार्क्स की आपके पेपर में आएगी। इसमें ड्रॉ अ बॉक्स, इसमें आपको याद रखना है कि आपको एक बॉक्स बनाना भी जरूरी है। लेकिन डायरी एंट्री होती क्या है, कैसे सही तरीके से लिखनी है, वो मैं आप लोगों को आगे समझाने वाली हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पार्ट राइटिंग अ डायरी एंट्री। तो आप लोग डायरी एंट्री को लिखोगे कैसे। ठीक है, डायरी एंट्री कोई बहुत लंबा राइटिंग स्किल का टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स में कवर भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक शॉर्ट राइटिंग स्किल है, बस ये समझना है कि इसको लिखना कैसे है, उसके बाद तो हम सारा खुद ही लिखेंगे। तो बेटा, जब भी आप डायरी एंट्री लिखते हो तो आपको डायरी को एज अ फ्रेंड मानना है। ठीक है, आप लोगों को ये मानना है कि जो डायरी है वो आपकी दोस्त है, और जो भी आप उसमें लिख रहे हो वो आप वो बातें लिख रहे हो जो आप अपने दोस्तों को भी बताते हो। ठीक है, यानी यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर, खुले मन से जो मन में आता है, जो विचार आता है, वो सब लिखना है बिना कुछ छुपाए। तो सबसे पहले, जैसे आप अपने स्कूल में दोस्तों से मिलते हो तो आप उन्हें बताते हो कि आज आपके साथ ऐसा हुआ, आपने ये किया, आज आपने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करी, उन एक्टिविटीज में ऐसा हुआ, ऐसा करने से आपको ऐसा लग रहा है। तो जिस तरीके से वहां पर आप अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एक कहानी से शुरुआत करते हो, उन्हें बिल्कुल शुरुआत से चीजों के बारे में बताते हो, वैसे ही यहां पर भी आप सबसे पहले मॉर्निंग से शुरू करोगे। किससे शुरू करोगे, मॉर्निंग से शुरू करोगे। सबसे पहले सुबह सुबह से शुरू करोगे कि सुबह सुबह जब आप उठे तो आपके साथ क्या हुआ, कैसा रहा, क्या जो भी दिन आपका दिनचर्या रहा वो आप पास्ट टेंस में लिखोगे। ठीक है, जो भी लिखोगे आप पास्ट टेंस में लिखोगे। फिर उसके बाद आपको बताना है कि आपका दिन कैसे व्यतीत किया। डू नॉट लीव आउट एनी डिटेल्स। इफ यू हैव अ स्पेशल ग्रज अगेंस्ट समबडी, हैव नो फियर एक्सप्रेसिंग इट। वो कहते हैं कोई भी डिटेल को लीव आउट नहीं करना है। मेंशन एवरीथिंग, जैसा आपको लगा, जैसा आपने फील किया, आपको सारी की सारी चीजें उसके अंदर लिखनी है। मेंशन एवरीथिंग, जो मन में आया है वो सब का सब अपने कॉपी में आपको लिखना है। इफ यू हैव अ स्पेशल ग्रज अगेंस्ट समबडी, यानी आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लो आप ही किसी बच्चे से कोई लड़ाई हो गई स्कूल के अंदर, या आपका मूड खराब है किसी बच्चे को लेकर, और ऐसा ही कोई टॉपिक आ जाता है पेपर में लिखने के लिए भी कि डायरी एंट्री ऐसी बनाओ कि मान लो आपकी क्लास में किसी बच्चे से लड़ाई हो जाती है, तो उस लड़ाई को एक्सप्लेन करते हुए डायरी एंट्री बनानी है। अब इस डायरी एंट्री में बच्चे आपके मन में जो आ रहा है, किसी के बारे में अच्छा आ रहा है, किसी के बारे में बुरा आ रहा है, वो सब का सब आप लोग लिखेंगे। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई ग्रज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई गुस्सा है, कोई एंगर है किसी के बारे में,
तो यू डू नॉट हैव टू फियर इन एक्सप्रेसिंग इट, आप उसे खुले मन से लिखो, राइट इट, उसको बताओ, क्योंकि टीचर उसी चीज के आपको नंबर देगी, चीजों को छुपाना नहीं है। लेकिन एक चीज का याद रखना है, नो फाउल लैंग्वेज। जो आप लोगों की लैंग्वेज होती है ना बच्चे, वो फाउल नहीं होनी चाहिए। फाउल होने का मतलब है कि वो लैंग्वेज खराब नहीं होनी चाहिए, सही चीजों को ही आपको लिखना है। मूव टू द आफ्टरनून एंड देन द इवनिंग एंड देन द नाइट, फिर दोपहर में आपके साथ क्या हुआ, फिर शाम को आपने क्या किया, फिर रात को क्या हुआ, ये सब बताते हुए आपको एक ऑर्डर के अंदर, ठीक है, कैसे एक ऑर्डरली मैनर के अंदर, ऑर्डरली मैनर के अंदर ही आपको आगे बढ़ना होता है। ऑलवेज से गुड नाइट इन दी एंड, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखना बच्चे कि जब भी आप अपनी डायरी एंट्री खत्म करते हो तो लास्ट में गुड नाइट जरूर बोलना है। और जैसे आप अपने दोस्त को बोलते हो कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा और बातें बताऊंगा, वैसे ही आपको अपनी डायरी को बोलना है कि आप वादा करते हो अपनी डायरी से कि आप अगली बार जब उससे मिलोगे तो आप उसको और बातें भी बताओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसे और बातें भी बताओगे। तो यानी डायरी एंट्री कुछ इस तरीके से लिखनी चाहिए, सुबह सुबह से शुरू करो, फिर दोपहर के बारे में, फिर शाम के बारे में, फिर रात के बारे में। मान लो कोई स्पेशल इंसिडेंट है, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो आप सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे देना चाहते हैं, लिखिए, जरूर लिखिए, आपको कोई मनाही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट टाइम टू राइट अ डायरी, डायरी लिखने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है? ट्राई टू राइट डायरी एट नाइट। ठीक है, कोशिश करिए कि जब भी आप डायरी लिख रहे हैं तो नाइट में लिख रहे हैं, यानी पेपर में भी बच्चा जब आप टाइम मेंशन करोगे, पेपर में भी आप टाइम मेंशन करोगे, वो हमेशा रात का होना चाहिए, ऑलवेज एट नाइट। दिन का टाइम आपको मेंशन नहीं करना है, हमेशा रात का टाइम ही मेंशन करना है। इन दैट वे यू कैन डिस्क्राइब द एंटायर डे, इस तरीके से आपके पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो सब आप बता सकते हो। देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग अ डायरी व्हेन यू वेक अप, कोई मौका, कोई फायदा नहीं है जब उठे उसके बाद ही आप डायरी लेकर बैठ गए। क्यों? बिकॉज उस समय आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं, पूरे दिन में कोई घटना घटी ही नहीं आपके साथ, तो आप अपनी डायरी में लिखोगे क्या? तो आपकी डायरी लिखने का जो बेस्ट समय होता है बच्चों, वो रात का समय होता है। बिकॉज अगर आप सुबह सुबह डायरी लिख रहे हो तो आप अपने सपनों के अलावा उसमें कुछ नहीं लिख सकते, बिकॉज ओनली थिंग यू कैन राइट इज अबाउट योर ड्रीम्स। नो मसाला, नो ड्रामा, जिंदगी में क्या हुआ, क्या करा हमने, कोई मस्तियाँ करी, कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स हुई, ये सब हमारे साथ दिन में होता है, सपनों में नहीं होता। तो आपके पास जब आप डायरी एंट्री को दिन में लिखते हो तो सपनों के अलावा लिखने को कुछ नहीं रहता, नो मसाला नो ड्रामा, कुछ नहीं होता। तो इसीलिए रात को डायरी लिखनी चाहिए, यानी जब भी आप पेपर में डायरी एंट्री में टाइम लिखेंगे तो वो हमेशा रात का मेंशन होना चाहिए, कि वरना टीचर आधा नंबर काट लेगी। स्टेप्स, अब जैसे हर चीज के बच्चे कुछ तरीके होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, वैसे ही डायरी एंट्री लिखने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। अब डायरी एंट्री लिखने के क्या स्टेप्स होते हैं बच्चों, ये समझते हैं। ओपन विद अ जनरल सेंटेंस, जब आप शुरू करते हो तो एक नॉर्मल सेंटेंस से शुरू करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस से, जैसे कि आप लिख सकते हो, हेलो डायरी, हेलो डायरी, टुडे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। ठीक है, एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट आपने लिखी कि डायरी, क्या तुम्हें पता है कि टुडे वॉज, टुडे इज नहीं, टुडे वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। डायरी, क्या तुम्हें पता है आज का दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग था। यानी आपने क्या किया, आपने एक नॉर्मल सेंटेंस से शुरू कर दिया। अब आपकी डायरी आप पढ़ो या कोई और पढ़े, या पेपर में जब टीचर पढ़ेगी तो वो भी जब आपकी डायरी एंट्री को पढ़ेगी तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वाह यार, स्टार्टिंग में ही सस्पेंस, स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं कि दिन में कुछ अच्छा हुआ। अब क्या अच्छा हुआ वो हम बताएंगे कि हमारे साथ दिन में क्या अच्छा हुआ। यू मे मेंशन एन एनेक्डोट, यानी आप कोई भी पर्सनल स्टोरी, कोई पर्सनल इंसिडेंट अगर आपके साथ होता है, मान लो कोई, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कोई पर्सनल इंसिडेंट हो सकता है, हाउ यू फील अबाउट इट, उस इंसिडेंट के बारे में आपको कैसा लग रहा है। मान लो आप किसी स्कूल के अंदर जाते हो और स्कूल में आप कोई कॉम्पिटिशन जीत जाते हो। अब कॉम्पिटिशन जीतने के बाद आपको उस कॉम्पिटिशन को जीतने का कैसा लग रहा है, कैसे मन में इमोशंस आ रहे हैं, हाउ इट माइट अफेक्ट ऑन यू एंड अफेक्टेड यू, और वो कैसे आपको, आप पर उसका, आप पर क्या असर है।
ठीक है, उसका आप पर क्या असर है या असर हुआ, या वो चीज़ जो भी आपके साथ हुई उस चीज़ का आपके ऊपर क्या असर हुआ, वो भी मेंशन कर सकते हो। कंक्लूड विद फाइनल रिमार्क और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और इसको आप लोगों को एंड करना है एक फाइनल रिमार्क के साथ, ठीक है, कि फाइनल जजमेंट आपका उस चीज़ के बारे में फाइनल व्यू क्या है, या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यानी आगे क्या होगा, ठीक है, या फिर उस चीज के अंदर आगे क्या होगा वो बताते हुए भी आप अपना अपना डायरी जो है वो एंड कर सकते हो। तो आपको शुरुआत लिखनी है एक नॉर्मल चीज के बारे में, या आपके बाद मोमेंटरी फीलिंग्स, या कह सकते हो कि उस समय पे महसूस करे जाने वाले इमोशंस, उस समय के इमोशंस, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था, वो सब आप बता सकते हो। ये सब चीजें बच्चे आप अपनी डायरी एंट्री में लिख सकते हो, अपनी डायरी एंट्री को अच्छा बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओपन योर हार्ट। जब भी आप डायरी एंट्री लिखते हो ना, तो दिल खोल के डायरी एंट्री लिखनी चाहिए। किसी भी चीज को लिखने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि ये चीज लिखूं या नहीं लिखूं, लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए। जब आप डायरी एंट्री लिखते हो तो दिल खोल के लिखो, जो मन में आता है वो लिखो। लेकिन ये चीज को भी ध्यान रखना कि डायरी एंट्री स्कूल में टीचर ने पढ़नी है। किसने पढ़नी है? स्कूल में जाकर वो डायरी एंट्री टीचर ने पढ़नी है। तो आप कुछ ऐसा ना लिख दो अपनी डायरी एंट्री के अंदर जो टीचर को सुनने में अच्छा ना लगे, या वो टीचर को लगे कि नहीं ये चीज़ बच्चे को नहीं लिखनी चाहिए थी। कोई गाली नहीं लिखनी, कोई झूठी कहानियां नहीं लिखनी, ठीक है, कोई मन गढ़ंत कहानियां नहीं बनानी। मन गढ़ंत कहानी, और मन गढ़ंत कहानी का मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा नहीं हुआ, हो सकता है कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मनगढ़ंत कहानी का मतलब ये हो गया कि ये नहीं लिखना कि मेरे को एलियन मिलने आए थे, मेरे को भूत दिखा था, ये हुआ था वो हुआ था। जो चीज़ें सच नहीं है वो चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। अंडरस्टैंड द डायरी एज अ लिविंग क्रिएचर। ये मानो कि डायरी एक लिविंग क्रिएचर है, मान लो वो एक ह्यूमन है, ठीक है। आपको ये मानना है कि डायरी आपका एक ह्यूमन फ्रेंड है, और जैसे आप अपने फ्रेंड को कहानियां बताते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने डायरी को कहानी बतानी होती है। योर बेस्ट फ्रेंड, योर साइलेंट कन्फेसर। साइलेंट कन्फेसर का मतलब हो गया अ पर्सन यू टेल योर सीक्रेट्स टू। एक ऐसा इंसान जिससे आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो या विटनेस कर सकते हो। ट्रस्ट योर डायरी विद एनीथिंग। जो मन में आता है लिखो, ठीक है, जो मन में आता है लिखो, इवन अपने बिगेस्ट सीक्रेट्स, बट यहाँ पर नॉट इन पेपर। अगर आप रियल में बना रहे हो तो ही लिखना, बट नॉट इन एग्जाम। एग्जाम में अपने रियल सीक्रेट्स मत लिखना, कुछ भी ऐसी चीज मत लिखना जो स्कूल में टीचर को पढ़कर अच्छी नहीं लगे। डू नॉट ब्लफ, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी है, झूठ नहीं बोलना है, डू नॉट लाई, ठीक है, डू नॉट लाई। एक और चीज, ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट पॉजिटिव थिंग्स। जब भी लिखो पॉजिटिव चीजें लिखो, ट्राई नॉट टू राइट नेगेटिव, ठीक है। कोशिश करो, कोशिश करो नेगेटिव ना हो, ठीक है। कोशिश करो कि जितना लिख रहे हो पॉजिटिव लिखो, मन में कितनी भी भड़ास क्यों नहीं आ रही, लेकिन पेपर के लिए जब लिख रहे हो तो कोशिश करो कि पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव ना आए। अब दिमाग में क्या क्या रखना है डायरी एंट्री को लिखते हुए, जब डायरी एंट्री लिखोगे तो दिमाग में क्या क्या रखना है वो मैं आप लोगों को 1 सेकेंड में बता रही हूँ बस। ठीक है, कीप इन माइंड, क्या दिमाग में रखना है? क्रिएटिविटी। जब भी लिख रहे हो बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आओ, ठीक है। मान लो कोई टॉपिक मिला स्कूल से, जितना ज्यादा अपने मन की बात उसमें लिख सकते हो, जितना क्रिएटिव उसको कर सकते हो करो। इमेजिनेशन, जितनी अच्छी इमेजिनेशन उतने अच्छे आंसर। एन एक्सप्रेशन, लिखने का तरीका, जैसे आप उस चीज को लिखते हो, लिखने का तरीका। आपने एक चीज को लिखा कि वो मुझे सुंदर लग रही थी, मैं बोलूँ नहीं, वो मुझे स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी अप्सरा लग रही थी। यानी मैंने दोनों चीजों को अलग अलग, बात एक ही कि सुंदर लग रही थी, लेकिन तरीका घुमा दिया। जब आप चीजों को ऐसे लिखते हो तो उस चीज से टीचर आपको नंबर देती है, ठीक है। ये सब आपकी राइटिंग में टेस्ट किया जाता है। यू शुड राइट एज इफ यू हैव रियली बीन पार्ट ऑफ द सिचुएशन। ऐसे लिखो जैसे वो चीज सच में आपके साथ हुई है, ठीक है। खुद के साथ होना, ठीक है, खुद के साथ होना, ये मान के चलो कि ये चीज आपके साथ भी हुई है।
राइट इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि आप इसको आई में लिख रहे हो, आप अपने बारे में बात कर रहे हो। हर इंसान अपने आप को ऊपर लगता है, हर इंसान अपना फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसको आपको फर्स्ट पर्सन में लिखना है। जब आप बात करते हो अपने बारे में, आई के बारे में, पूरी डायरी एंट्री आई में होनी चाहिए। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सैड, कुछ भी लिख रहे हो तो वो आई में होना चाहिए, ठीक है। अपने लिए लिख रहे हो, कोई और आपके लिए आकर डायरी नहीं लिख रहा है। One does not write about things experienced on a daily basis। याद रखना, जो दिन दिन में होता है, दिन में खाना खाया, ब्रश किया, नहाया धोया, ये हम चीज़ें डेली बेसिस पे करते हैं, चीज़ें हर दिन होती है। तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे डायरी एंट्री में कि मैं उठा, मैं नहाया, मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मैं स्कूल गया। जो चीज़ें डेली होती हैं उनको नहीं लिखना। ओनली मैटर्स विथ सम सिग्निफिकेंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, बस इंपॉर्टेंट मैटर्स को ही आप लिखते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डायरी एंट्री में आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं या क्या नहीं लिखूं, तो फिर भी ध्यान रखना कि अगर आपने कुछ ऐसा लिखा उसके अंदर कि मैंने नहाया, मैंने ब्रश किया, मैं खाने गया, मैं सो गया, तो ये सब नहीं लिखना, क्योंकि ये सब हमें लिखने की जरूरत ही नहीं होती। ये सब चीज़ें आपके आंसर को गलत बना देंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चे फॉर्मेट है आपकी डायरी एंट्री का। एक फॉर्मेट तो स्कूल में इस तरीके से कराया जाता है, जिसमें लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डे, उसके नीचे डेट, और राइट साइड में बच्चे टाइम लिखवाया जाता है। लेकिन एक और फॉर्मेट होता है जो स्कूल्स में फॉलो होता है, एक्चुअली दो होते हैं। एक में ऐसा होता है डे, डेट, टाइम, ठीक है। एक ये फॉर्मेट स्कूल में फॉलो किया जाता है। उसके बाद एक फॉर्मेट ये फॉलो किया जाता है, डेट, डे, टाइम, ठीक है। उसके अलावा एक और फॉर्मेट स्कूल में फॉलो होता है, डेट, डे, टाइम। एक फॉर्मेट ऐसा भी होता है। आप चाहो तो तीनों को ऐसे लिख सकते हो, पहले डे लिखा, फिर डेट लिखा, फिर टाइम लिखा, पहले डेट लिख दी, फिर डे लिखा, फिर टाइम लिखा, या फिर डेट, डे और टाइम, ऐसे भी आ सकता है। ये तीनों चीजें जो भी आपके स्कूल में फॉर्मेट यूज होता है उसके हिसाब से लिखकर आप लोग लिखोगे सैल्यूटेशन। यानी आप किसको लिख रहे हो? आप अपनी डायरी को लिख रहे हो, डियर डायरी। उसके बाद बेटा ये लाइन जरूरी है, डियर डायरी। फिर आता है डायरी एंट्री में आप लिखोगे क्या? राइट व्हाट हैपेंड, बताओ क्या हुआ, आपको कैसा लगा। कीप द लैंग्वेज सिंपल, जो भी लिख रहे हो उसकी लैंग्वेज को सिंपल रखना, कहानियां नहीं बनानी, मुश्किल लैंग्वेज नहीं लिखनी। यूज फर्स्ट पर्सन और फिर गुड नाइट। और एक और चीज बच्चे याद रखना है, इसको हमेशा पास्ट टेंस के अंदर लिखना है। और फिर लास्ट में लिखोगे गुड नाइट, बाय फॉर नाउ और अपना नाम। और ये पूरा का पूरा लिखने के बाद बच्चे ये आ जाएगा एक डब्बे में, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा बनाने के बाद आप इसको एक डब्बे में बनाओगे, ठीक है। ये पूरी डायरी एंट्री एक डब्बे में आती है। अब इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको डायरी एंट्री के एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। दो डायरी एंट्रीज हम लोग देखने वाले हैं। पहली डायरी एंट्री बच्चे यहाँ पर है, वो कहते हैं मेक अ डायरी एंट्री ऑन योर एक्सपीरियंस ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ रिपब्लिक डे। अच्छा, एक और चीज, इन एग्जाम जब पेपर आता है, राइट डायरी एंट्री इन 1 पेज ओनली। डायरी एंट्री जब पेपर में लिखोगे तो हमेशा एक ही पेज में लिखोगे। और याद रखना बच्चे, कोई भी राइटिंग स्किल शुरू करते हो तो वो हमेशा नए पेज से शुरू करोगे। एवरी राइटिंग स्किल दैट यू राइट हैज टू बी स्टार्टेड विद अ न्यू पेज। अब यहाँ पर वो कहते हैं आप गए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे और आपको उसके ऊपर लिखना है, यानी जो भी आप लिखोगे वो रिपब्लिक डे से रिलेटेड होना चाहिए। आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या देखा, आपको कैसा लगा, ये सब हम बताएंगे। तो फॉर्मेट में बेटा सबसे पहले देखो, यहाँ पर लिखा है डे, फिर लिखा है यहाँ पर डेट, उसके नीचे यहाँ पर लिखा, अच्छा डे लिखा है, टाइम लिखा है, ठीक है। ये डे लिखा है, ये टाइम लिखा है, फिर यहाँ लिखा है डेट। आप कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो जो स्कूल में फॉलो कराया जाता है। फिर आप लोग लिखेंगे डियर डायरी, ये कंपलसरी है। अब यहाँ पर मैं कहती हूँ आई फील अ प्राउड इंडियन। मैंने बोला कि मैं एक जनरल सेंटेंस से शुरू करूंगी, ठीक है। मैंने भी क्या लिखा कि भैया मुझे एक बड़ा ही गर्व वाला भारतीय महसूस होता है। जनरल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये क्या है? ये जनरल स्टेटमेंट है। अब मैं बताऊंगी कि मुझे क्यों गर्व महसूस होता है। फुल ऑफ पैट्रियोटिक फर्वर, फर्वर का मतलब होता है फीलिंग्स, ठीक है। बहुत ज्यादा देश प्रेम की फीलिंग है मेरे मन में। टुडे एंड फॉर नो मीन रीजन, ऐसे ही नहीं, आज मेरे पास एक कारण है।
माई कंट्री इज सेलिब्रेटिंग इट्स 65th रिपब्लिक डे। मेरी कंट्री आज हमारी 65th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रही है। आई जस्ट गॉट अप आफ्टर वॉचिंग ऑन टीवी। अगर मैं जस्ट अभी उठा हूं, मैंने टीवी में देखा द स्प्लेंडेड परेड। यहाँ पे स्प्लेंडेड का मतलब है सुंदर, बड़ी ही प्यारी, अमेजिंग। इसे मैं वो अमेजिंग सी परेड, हमारे सोल्जर्स की वो परेड देखकर उठा हूँ। बाय डिफेंस फोर्सेस फॉलोड बाय कलरफुल टैबुलेक्सिस। टैबुलेक्सिस का मतलब होता है बच्चे झांकियाँ। इसे उसके बाद आई हमारी वो कलरफुल झांकियाँ जो हम सबको देखना अच्छा लगता है। इसे वो सारा कुछ देखकर मेरा दिल खुश हो गया। आई वॉच इट एवरी ईयर बट नेवर गेट टायर्ड ऑफ द स्पेक्टिकल। तो इसे उस दृश्य से मैं कभी भी थकता नहीं हूँ। इसे मैं हर साल देखता हूँ और हर साल ये मुझे दृश्य बहुत अच्छा लगता है। ईच ईयर द सेलिब्रेशन सीम टू बी रिन्यूड विद ग्रेटर विगर। वो कहते हैं हर साल ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन रिन्यू की गई है, यानी वापस से बनाई गई है विद ग्रेट विगर, और ज्यादा उमंग। ठीक है, और ज्यादा उमंग के साथ वो हमारी सेलिब्रेशन की गई है। एंड ट्राई कलर अपीयर टू फ्लटर मोर गेली। और ऐसा लगता है कि जो हमारा तिरंगा है वो फ्लटर कर रहा है, यानी वो लहरा रहा है, लहरा रहा है। सीम टू बी गेली, गेली का मतलब है खुशी से, और खुशी से हमारा झंडा या तिरंगा जो है वो और अच्छे से लहरा रहा है। लाइक द डे फॉर इट रिमाइंड्स मी ऑफ द आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक। ऐसे ही दिन मुझे हमारे रिपब्लिक के सिद्धांतों को याद दिलाते हैं दैट वी लर्नड अबाउट इन द हिस्ट्री एंड सिविक्स। और यहाँ पर उसने अपने स्कूल के बारे में भी बताया कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने हमारे स्कूल में सीखी थी। ठीक है, ये वो बातें हैं जो स्कूल में सीखी थी। आई फील प्राउड टू बी अ सिटीजन ऑफ अ ग्रेट रिपब्लिक। वो कहता है मुझे बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं भारत जैसे देश का एक वासी हूँ। एंड वॉज ऑलवेज वर्क टू सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, उसको मनवाने का लोगों में हमेशा प्रयत्न करता रहूंगा। इन वॉट एवर रोल आई एम डेस्टिन्ड टू प्ले इन द फ्यूचर। जो भी मेरी किस्मत में लिखा है, कुछ भी रोल जो मैं ज़िंदगी में प्ले करूं, भले मैं एक बिजनेस में हूं या फिर मैं आर्मी में जाऊं या मैं कहीं पर भी जाऊं, इसे जो भी मैं काम करूंगा मैं ध्यान रखूंगा कि मैं अपने देश का जो प्रेम है वो बना रहे। I will work best of my capacity to ensure justice। इसे मैं इंसाफ दिलाने के लिए हमारे देश के लोगों को जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। सॉरी, इक्वालिटी यानी बराबरता, एंड फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। इसे मैं अपने लोगों में वो भाईचारा मेंटेन करने के लिए जो मेरे से होगा मैं वो सब करूंगा। प्रे टू गॉड मेक मी इन अ वर्दी इंडिविजुअल। इसलिए मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि भगवान मुझे उतना लायक बनाए, वर्दी इंडिविजुअल बनाए, या मुझे उतना लायक व्यक्ति बनाए कि मैं अपने देश के लिए कुछ करने की कोशिश करूँ, या मैं अपने देश के लिए कुछ करने की हिम्मत रख सकूँ। एंड ट्रू टू द लैंड एंड इनहैबिटेंट्स, यानी उसके रहने वाले, यानी हमारे जो देशवासी हैं, उन देशवासियों के लिए भी मैं कुछ कर सकूं। तो यानी यहाँ पर उसने अपनी खुद की फीलिंग्स, ठीक है, यहाँ पर उसने अपनी ओन फीलिंग्स, अपना फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, अपनी रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री सब शो किया है। तो आप लोग इस तरीके की डायरी एंट्री भी, रिस्पेक्ट फॉर कंट्री, तो ये सब उसने हमारी अपनी डायरी एंट्री में लिख कर शो करने की कोशिश की है। समझे बच्चों? आई होप यहाँ तक आपको ये डायरी एंट्री क्लियर हुई होगी। और अगर नहीं हुई तो आपके लिए बच्चे एक और डायरी एंट्री है। यहाँ पर आपको डायरी एंट्री लिखनी है अबाउट द फेवरेट टाइम ऑफ योर डे। यानी अब आपको एक नॉर्मल सा अच्छा सा टॉपिक दे दिया है कि आपको अपने दिन के सबसे फेवरेट टाइम के ऊपर एक डायरी एंट्री लिखनी है। आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले बच्चे आप अपना वही डे, डेट, टाइम लिखोगे। डे, टाइम, डेट लिखने के बाद लिखोगे डियर डायरी। अच्छा, यहाँ पर बच्चे एक लाइन मिसिंग है, कि एक लाइन यहाँ पर मिसिंग है। नाउ डायरी आई एम गोइंग टू स्लीप। उसने बोला था ना, हम लिखेंगे आई विल कम बैक टुमारो। मैं कल वापस आऊँगा। आई विल कम बैक टुमारो। ठीक है, मैंने बोला कि तुम एंजॉय करो, मैं कल आकर तुम्हें फिर से मिलूंगा। अब करते हैं फेवरेट टाइम ऑफ द डे।
तो वो कहते हैं मेरे दिन का फेवरेट समय है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का। दिस इज द टाइम व्हेन द सन इज सेट। वो कहते हैं ये वो समय है जब सूरज डूब जाता है एंड द एयर स्टार्ट्स कूलिंग डाउन, और मौसम ठंडा होने लगता है। एट दिस टाइम आई ईदर गो फॉर अ स्ट्रॉल, इस ऐसे समय पे या तो मैं वॉक पे चला जाता हूँ, आई प्ले सम गेम्स और सिट क्वाइटली वॉचिंग द एक्टिविटीज अराउंड मी। इस टाइम पे या तो मैं घूमने चला जाता हूँ, कुछ गेम्स खेल लेता हूँ, या मेरे आसपास जो हो रहा है उसको देख लेता हूँ। Sitting quietly doing nothing in particular is what I like the most. इसे मुझे आराम से चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करते हुए देखना ही सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, वो मेरा सबसे फेवरेट काम है। यानी यहाँ पर मैंने अपने मन की बात को रखा। किसको रखा? मैंने अपने मन की बात को रखा, अच्छे से रखा बड़े की भैया जो मेरे मन में है मैंने बता दिया। द कंपाउंड सराउंडिंग माई हाउस इज फेयरली अ लार्ज वन। उसने बोला जो कंपाउंड है यानी जो एम्प्टी एरिया है, जो खाली एरिया है मेरे घर के बाहर वाला, वो बहुत ही बड़ा है। सो माई फादर हैज प्लांटेड मेनी ट्रीज इन इट। तो इसे मेरे पापा ने वहाँ बड़े सारे पेड़ पौधे लगा दिए क्योंकि खाली स्पेस था तो उन्हें लगा कि लगा देने चाहिए। बर्ड्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, तो इसे वहाँ पर अलग अलग तरीके के पक्षी आते हैं, ट्रीज में बैठते हैं शाम को और अपने गाने गाते हैं। दे सिंग देयर स्वीट सॉन्ग्स, और यहाँ पर रहकर अपने स्वीट स्वीट गाने गाते हैं। आई जस्ट सिट अंडर माई फेवरेट रैम्ब्यूटैन ट्री। तो वो कहते हैं कि मैं अपने फेवरेट रैम्ब्यूटैन ट्री, ये नेम ऑफ ट्री है, वो अपने फेवरेट से ट्री के नीचे बैठकर एंजॉय करता है। आई लिसन टू दोज लवली बर्ड्स, इसे अगर वहाँ रहकर मैं उन लवली बर्ड्स की आवाज़ सुनता हूँ पेड़ के नीचे बैठकर। यानी इस बच्चे को जो डायरी एंट्री लिख रहा है इसको, इसके अंदर क्या है? लव फॉर नेचर। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, आप घूमने गए, ट्यूशन गए, पढ़ाई करी, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे इसने लिखा कि मैं रैम्ब्यूटैन के पेड़ के नीचे बैठकर लवली बर्ड्स की आवाज़ें सुनता हूँ। अब वो क्या कहता है? However, I cannot sit quietly all the time. वो फिर ये भी बताता है कि मैं हमेशा चुप नहीं बैठ सकता हूँ। My parents sometimes ask me to mow the lawn. वो कहते हैं कभी कभी मेरे घर वाले जो है वो मुझे mow the lawn करने को कह देते हैं, यानी clean the grass। वो कभी मुझे कहते हैं कि भैया जाओ और घास काट दो, ठीक है। इसे मेरे पापा कभी कभी कहते हैं घास काट दो, और हेल्प देम इन द गार्डनिंग टास्क, क्या बोलते हैं कि बेटा आ जाओ गार्डनिंग में कुछ मदद कराओ। दीज आई डू ग्लैडली फॉर एयर इज नाइस एंड कूल। इसे ये काम मैं बड़ी खुशी से कर देता हूँ बिकॉज शाम हो जाती है तो हवा भी अच्छी होती है। वर्किंग अंडर अ हॉट सन इज वन थिंग आई डू नॉट लाइक। इसे गरम गरम सर पे धूप पड़ती है, वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता। इन द इवनिंग द सन इज सॉफ्ट एंड जेंटल। शाम को सूरज जो है वो अच्छा हो जाता है, बड़ा धीमी धीमी सी भीनी भीनी सी खुशबू उसमें से रोशनी आती है। इट इज़ प्लेजेंट टू वर्क इन द गार्डन देन। इसका बड़ा अच्छा लगता है, प्लेजेंट का मतलब है फील्स गुड, उस समय बड़ा अच्छा महसूस होता है कि चलो अब काम कर सकते हैं गार्डन के अंदर। Other times I go out might for a stroll or a play games with my friends, he says, और otherwise मैं घूमने चला जाता हूँ। In fact, many people come out of their houses to breathe the cool evening air and to relax a bit. just क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बाहर आते हैं अपने घरों से मज़ा करने के लिए, until unless बारिश हो रही हो। दिस इज द टाइम ऑफ द डे जब पार्क में खेलना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी इंजॉइंग एक्टिविटीज़, हम लोगों ने भी देखा है कि जब हमारे यहाँ शामें होती हैं तो आंटी जी निकल जाती हैं पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए, बच्चे निकल जाते हैं खेलने के लिए, बूढ़े लोग निकल जाते हैं बाहर जाने के लिए, लोग निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो इवनिंग इज द टाइम जो बहुत इंजॉयबल टाइम ऑफ द डे होता है। आई एम नॉट द ओनली वन हु एंजॉयज अ नाइस आउटिंग इन द इवनिंग। और लास्ट में हम ये लिखेंगे, ओके डायरी, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड नाउ। बताओ क्यों? एज आई हेल्प्ड माई फादर, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने अपने पापा की मदद करी। एज आई हेल्प्ड माई फादर इन गार्डनिंग, फिर मैं हटती हूँ तो आप लोगों को दिखेगा गार्डनिंग, सो आई एम गोइंग टू स्लीप। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ सोने। सी यू टुमारो, और मैं मिलूँगा आपसे कल। तो थैंक यू रोहन करके हम ये डब्बे में लगाएंगे डायरी एंट्री को और ख़त्म कर देंगे, ठीक है।
समझ में आ गया बच्चों? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ये 2 डायरी एंट्रीज के बाद बच्चे यहाँ पर आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं, आप लोग पॉज कर सकते हैं। तो वो पूछते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरी राइटिंग? डायरी एंट्री का पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव फॉर्मल राइटिंग। बेटा ये फॉर्मल तो है ही नहीं, इसमें तो आप दोस्तों को लिखते हो। टू इम्प्रूव मेमोरी, टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग एंड रिकॉलिंग द पास्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। मेमोरी भी अच्छी नहीं हो रही हैंड राइटिंग के लिए, तो आप डायरी की बुक, हैंड राइटिंग बुक खरीद लो, कर्सिव राइटिंग की बुक खरीद लो। ऑप्शन नंबर डी, यानी आप अपने पास्ट को रिमेंबर करते हो, लिखते हो उस चीज के बारे में, ताकि आपको आगे भी याद रहे और डिसाइड करते हो कि आप आगे क्या करोगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, कौन से टेंस में डायरी लिखी होनी चाहिए? ऑप्शन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट या फ्यूचर टेंस। मैंने आप लोगों को बताया डायरी में आप लिखते हो वो सारी चीजें जो आपके साथ हो चुकी हैं, यानी आप पास्ट टेंस में डायरी को लिखते हो, वो कोई भी पास्ट टेंस हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस जनरली में लिखा जाता है। अगला, एट व्हाट टाइम शुड अ डायरी बी रिटन? डायरी कब लिखी जानी चाहिए? रेफरेबली एट नाइट, बिफोर रिटायरिंग टू बेड, मतलब गोइंग टू बेड, बेड पे जाने से पहले, ब्रेकफास्ट में, लंच में या टी टाइम में। तो हमें पता है कि सुबह सुबह नहीं लिखने का, कहानियों में कुछ लिखने को ही नहीं होगा। लंच के बाद भी बहुत टाइम रह जाएगा लिखने का, शाम के बाद भी रात बच रही है लिखने के लिए, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है रात, डे एंड। जब डे खत्म हो जाता है, जब आपको सोना है बस, अब और कुछ एडवेंचरस नहीं होगा, उससे पहले आप डायरी एंट्री लिख लो। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और ये बच्चों आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है डायरी एंट्री का। आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन को सही जवाब में देंगे। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ के जाऊंगी आप लोगों के। अ डायरी शुड प्रेफरेबली बी रिटन इन विच पर्सन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या थर्ड पर्सन सिंगुलर? तो मैंने आप लोगों को इसका आंसर बता दिया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है यहाँ पे खत्म। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। जैसा मैंने कहा था बहुत छोटी सी क्लास है, हम लोगों ने सिर्फ समझना है कि डायरी एंट्री लिखनी कैसे है। तो एक क्वेश्चन बच्चे मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है, इसकी बच्चे आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। ठीक है, इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, वो प्रैक्टिस शीट आप लोग कर सकते हैं। और हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉयिंग। जय हिंद, जय भारत।